आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करा दिए थे। 5, 6 आप लोगों को करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो बताइएगा, वो भी करा देंगे। हालांकि कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4 जैसे किए हैं वैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर सकते हैं। एक्सरसाइज हम लोगों को चल रही थी 5.3 या फिर नई बुक के अकॉर्डिंग 4.3 होगी एक्सरसाइज। बुक बालाजी पब्लिकेशंस है। चैप्टर हम लोगों का चल रहा था सारणी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो ये हमारा अवयव दिया गया इसका इनवर्स जो ये होगा, ये प्रूव करना है। तो हम लोग ए इनवर्स का फार्मूला पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि अगर ए कोई हमारा अवयव है उसका इनवर्स निकाला जाए तो फार्मूला ये होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए। एडजॉइंट्स ए को हिंदी में बोलते हैं ए का शाखंडस, ए का शाखंडस। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए का शाखंडस का जो फार्मूला होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ए आई जे यानी जो A11, A21 कहां से निकलते हैं, तो इसका फार्मूला ये होता है ए आई जे इक्वल टू -1 के पावर i प्लस जे एम आई जे। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं यानी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो LHS लेके चलते हैं। LHS हमारा यही रहेगा। इसका इनवर्स निकालना है तो मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है यानी एक हमारा ए अवयव है यानी 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं, अगर हो सकता है पिछले वीडियो में ऐसा हम ना बोले हो तो आप लोग एक वर्ड यूज कर लीजिएगा। अगर कोई भी अवयव है और उसका क्रम सेम है यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। पंक्तियों को हम लोग ज्यादातर डिनोट करते हैं m से और स्तंभों की संख्या किससे डिनोट करते हैं n से। अगर कहने का मतलब ये हुआ कि m बराबर n है यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है तो उसको हम सारणिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसको किस में लिख सकते हैं? सारणिक फॉर्म में। तो एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि a दिया गया है। क्या दिया गया है? a दिया गया है। अभी इसका इनवर्स निकालना है यानी a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स कैसे हो जाएगा? ये वाला यानी एडजॉइंट्स ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ a। तो हमको क्या क्या जरूरत है? एडजॉइंट्स ए निकालें और डिटरमिनेंट ए निकालें। अगर ये दोनों निकाल लेते हैं उसके बाद ए इनवर्स यानी जो हमारा ये अवयव था उसका इनवर्स निकल के ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमको जरूरत क्या? आप ये जो हमारा अवयव है तो इसको हम डिटरमिनेंट ऐसे हम साइन लगा सकते हैं, सारणिक का साइन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा है। अब इसका हम निकालते हैं डिटरमिनेंट्स। क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट्स। ठीक है, हालांकि आप लोग किसी एक को फिक्स कर सकते हैं। आपकी इच्छा बोले तो R1 को फिक्स कर लीजिए यानी पहली पंक्ति को या दूसरी पंक्ति को या तीसरी पंक्ति को, या फिर पहले स्तंभ को या दूसरे स्तंभ को या तीसरे स्तंभ को। कहने का बस मतलब ये है कि किसी एक को फिक्स करके उसके बाद उसका डिटरमिनेंट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी बताए थे पिछले वाले वीडियो में। अगर हमारा अवयव 3x3 का है या सारणिक भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कि अवयव अगर हमारे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है तो अवयव को सारणिक बोल सकते हैं। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है तो उसको हम सारणिक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सभी सारणिक अवयव कहा जा सकते हैं यानी सभी जो सारणिक होंगे उनको अवयव बोल सकते हैं, लेकिन सभी अवयव को हम सारणिक नहीं कह सकते हैं। ये बार बार वर्ड हम यूज करते हैं इसलिए क्योंकि आप लोगों को याद रहे। अब साइन कैसे चेंज करते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम R1 को फिक्स कर रहे हैं यानी 1 को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन का एक लगाएंगे प्लस का, तो ये बंद, इसका गुणा इसके साथ 7 चौक 28 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस सूत्र से 5 छक्का 30 वे का आएगा माइनस का। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर लिया ये वाला। आप क्या लिखेंगे? -0। ठीक है, ब्रैकेट बंद, ये बंद हो जाए। जो यहाँ पे हम अवयव लेंगे उसके सामने वाला स्तंभ और उसके सामने वाली पंक्ति बंद हो जाएगी। तो 0 को लिया तो ये बंद स्तंभ और ये पंक्ति बंद, तो 3 और 7 का गुणा हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। 5 का और 0 के साथ गुणा कराएंगे, माइनस सूत्र से आएगा तो 5 गुणे 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लेंगे? ये वाला प्लस लगाएंगे लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले क्या है? माइनस। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। तो ये बंद, तो 6 का गुणा 3 के साथ -18 हो जाएगा और 4 का गुणा 0 के साथ क्या हो जाएगा? माइनस का 0। ठीक है, तो ये 1 माइनस का 28 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 30 और माइनस ये 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा और -1
और ये माइनस का 18। यहाँ देखो क्या बचेगा, 30 में से 28 जाएगा, बचेगा 2, 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 2 ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 18, यानी क्या हो गया 20। क्या हो गया 20। हमारा डिटरमिनेंट क्या है 20 आया। यानी ये काम हम कर लिए, ए निकाल लिए। अब बात आती है इसकी निकालने की। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, A11 निकालें, A21 निकालें, A31 निकालें, A12 निकालें, A22 निकालें, ऐसे सब निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, ये वाला सूत्र है, इसको मान लीजिए स्टार। ठीक है, अगर I बराबर 1 तथा J बराबर 1 किसमें रखें, स्टार में। किसमें रखें, स्टार में। समीकरण स्टार में रखने पर, ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो I बराबर 1 और J बराबर 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा A11। क्या बन जाएगा A11 बराबर -1 के पावर 1 + 1। भाई यहां भी तो रखेंगे, I की जगह पे 1 यहां रखेंगे, J की जगह पे 1 यहां रखेंगे, ये बन जाएगा M11। ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेकिन हम देखो इसी के सामने लिख दे रहे हैं, -1 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। A11 निकल रहा है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट बराबर लगा दिए हैं M11। M11 कहां से आता है, आप देखो यहां समझने वाली बात है, हालांकि पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ये 1 पंक्ति को डिनोट करता है और दूसरा जो सेकंड टाइम जो दूसरी जगह पे लिखा है, यानी ये 1 है, ये 1 है, तो पहला 1 पंक्ति को दर्शाता है, दूसरा 1 जो है स्तंभ को दर्शाता है। ठीक है, पंक्ति को दर्शाता है और दूसरा स्तंभ को दर्शाता है। ये कहां से निकलता है, तो एक अच्छा तरीका ये है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद कर दो। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद कर दो, तो पहला स्तंभ ये है, पहली पंक्ति ये है, ये दोनों बंद कर देंगे। ठीक है, ये बंद ये बंद, तो क्या बचेगा 4 5 -6 7, यानी बचेगा 4 5 -6 7। ठीक है, ये बचेगा। आपकी इच्छा हो तो आप व्यू में भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर पिछले वाले वीडियो में हो सकता है अगर ऐसा हम साइन बना दे रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, क्योंकि इसका हम ऑलरेडी डिटरमिनेंट तभी, यानी सारणिक तभी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम ऐसा साइन लगाए। ठीक है, तभी तो इसका इसके साथ गुणा कराते हैं, इसके साथ गुणा कराते हैं, तभी तो उसका यानी डिटरमिनेंट्स ही तो निकाल रहे होते हैं। तो आप व्यू का हम लोग डिटरमिनेंट्स वैसे नहीं निकालते, सारणिक का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा -1 के पावर कितना हो जाएगा, -1 के पावर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 7 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 7 × 28 हो जाएगा माइनस का, और 5 का गुणा -6 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 56 × 30, लेकिन माइनस सूत्र से आएगा और -30 यहां से आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 28 और प्लस का 30, यानी आ जाएगा क्या 2। क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब देखो I बराबर 1 रखेंगे, J बराबर क्या रखेंगे 2। ठीक है, I को अभी फिक्स रखते हैं जब तक J का हम 3 तक नहीं चेंज कर लेते हैं, यानी 1 2 3। फिर उसके बाद I को 2 मानेंगे, फिर J का 1 2 3 ऐसे चेंज करते रहे, फिर I 3 मानेंगे और J का मान 1 2 3। बस ये A 1 1 ये सब निकल आएंगे। तो I = 1 J = 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा A12 -1 के पावर 1 + 2 M12। ठीक है, तो यहां हो जाएगा -1 के पावर 3। अब M12 कहां से आएगा, ए से देखो M12 कैसे बनता है, पहली पंक्ति को बंद कर लेंगे, दूसरे स्तंभ को बंद कर लेंगे। तो पहली पंक्ति हमारी ये है पूरी R1 और दूसरा स्तंभ ये है, यहां लिख देते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। दूसरा स्तंभ C2 है तो ये बंद और पहली पंक्ति बंद, तो 3 और 5 और 0 और -7, तो हम ऐसे लिख देते हैं 3 5 0 -7। ठीक है, -1 के पावर 3 करेंगे, जानते हैं हम लोग कि -1 के पावर अगर आड नंबर होगा तो नेगेटिव ही साइन आएगा, यानी -1 आएगा, तो यहाँ -1 आएगा। ब्रैकेट में 7 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 7 3 21 हो जाएगा माइनस का, 5 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो माइनस का 0, माइनस कहां से है सूत्र से, तो हो जाएगा माइनस का 21, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 21। ठीक है, फिर क्या I = 1 ही रखेंगे, बस J को चेंज करेंगे, J बराबर 3 हो जाएगा। J बराबर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा A इसमें रखेंगे A13 = -1 के पावर 1 + 3 M13। ठीक है, तो -1 के पावर 4, अब M13
यानी पहली पंक्ति को बंद करेंगे और तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे। पहली पंक्ति बंद, तीसरा स्तंभ बंद, तो 3 4 0 -6, ठीक है, बराबर -1 की पावर इवन नंबर है यानी सम संख्या है तो 1 आ जाएगा प्लस का, 6 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 18 हो जाएगा, 4 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी आ जाएगा -18। क्या आ जाएगा? -18। यहां तक समझ में आया? अब देखो, आप क्या रखेंगे? i = 2 रखेंगे, फिर j = 1, i = 2, j = 1, तो क्या हो जाएगा? इसमें रखेंगे तो a21 -1 की पावर 2 + 1 और m21, तो बराबर, फिर हम सामने ही बराबर लगा दे रहे हैं, -1 की पावर हो जाएगा 3, m21 यानी दूसरी पंक्ति को बंद करेंगे और पहले स्तंभ को बंद करेंगे। दूसरी पंक्ति है ये R2 और पहला स्तंभ ये, तो ये बंद और ये बंद, तो 0 -1 -6 -7, 0 -1 -6 -7, ये हो जाएगा। हम जानते हैं -1 की पावर 3 है, 8 नंबर है तो माइनस साइन आएगा यानी 1 आ जाएगा माइनस का। 7 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, -1 का गुणा -6 के साथ कराएंगे तो +6 हो जाएगा, और माइनस कहां से आया? सूत्र से, ठीक है। आप देखो क्या 0 में से -6 घटाएंगे तो माइनस का 6 ही बचेगा, और गुणा कराएंगे -1 के साथ तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ स्पेस के चक्कर में आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो हम यहाँ पे देखो सॉल्व कर दे रहे हैं, कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने i = 2 रखा, j = 1 रखा। अब हमको i 2 ही रखेंगे, j को बदलेंगे, j बराबर क्या रख दिया? 2, तो इसमें तो 2 हो जाएगा। i की जगह पे भी 2 रखा, j की जगह पे भी 2 रखा, तो दोनों साइड रखते हैं, तो ये बन जाएगा m22। अब देखो भैया -1 की पावर 4 हो जाएगा। m22 कैसे बनेगा? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद कर दो, इसमें दूसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तो ये बंद तो 1 -1 0 -7, 1 -1 0 -7, तो बराबर -1 की पावर 4 है यानी इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा। -7 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो -7, और -1 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -7। बात समझ में आ रही? फिर अब देखो i = क्या रखेंगे? 2, j = क्या रखेंगे? 3, इसमें स्टार में, तो क्या बन जाएगा? यहीं पे हम लिख दे रहे हैं a23 -1 की पावर 2 + 3 m23, ठीक है। तो -1 की पावर हो जाएगा -1 की पावर 5 m23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद कर देंगे। दूसरी पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, तो 1 0 0 -6, 1 0 0 -6। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर ऑड नंबर है तो माइनस साइन आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ब्रैकेट में 6 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो -6, 0 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो क्या होगा भैया? 0 आएगा, तो हो जाएगा प्लस का 6, क्यों? माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात? आप देखो यहाँ पे i = 2 रखा था, j = 3 रख दिया, ठीक है, तो a23 निकल आया, ठीक है। और यहाँ पे i = 2 और j = 1 रखा था, तो ये भी हो गया। अब i = हम 3 रखेंगे, j = 1 रखेंगे, किसमें? स्टार में, तो ये हो जाएगा a31 -1 की पावर हो जाएगा 3 + 1 और m31। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 4, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को बंद कर देंगे। तीसरी पंक्ति ये लास्ट वाली है, और पहला स्तंभ ये है, तो यानी 0 -1 4 5, 0 -1 4 5, तो ये हो जाएगा। -1 की पावर 4 है तो 1 आएगा, 5 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, -1 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो -4 आएगा, लेकिन माइनस सूत्र से तो +4 बन जाएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा हमारा 4, ओवरऑल आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा हो सकता है आप लोगों को उतना ना पूरा क्वेश्चन ना दिखे, लेकिन हमको जो है सॉल्व करना है तो थोड़ा स्पेस की जरूरत है, तो कोशिश करेंगे ए हमारा दिखे और सूत्र स्टार वाला दिखे, ठीक है। तो इतना हम थोड़ा सा वो कर दिए हैं। अब देखो क्या करेंगे, i = रखेंगे
यहाँ देखो i इज इक्वल टू 3 रखा, j इज इक्वल टू 1 रखा, अभी j इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 और j इज इक्वल टू 2। फिर जो लास्ट वाला टर्म्स करेंगे i इज इक्वल टू 3 रखेंगे और j इज इक्वल टू 3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बता दे रहे हैं, तो ये जो है i इज इक्वल टू 3 और j इज इक्वल टू 2 स्टार में रखेंगे तो क्या बन जाएगा a32, तो -1 की पावर 3 प्लस 2 m32, तो हो जाएगा -1 की पावर 5 m32, यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद, तीसरी पंक्ति ये दूसरा स्तंभ ये, तो 1 -1 0 -7, 1 -1 0 और -7। ठीक है, हम जानते हैं -1 की पावर 5 है तो माइनस आएगा, है ना, -1 आएगा, और इस 7 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -7, और -1 का गुणा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। तो ये जो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -7 -0 करेंगे तो -7 ही आएगा, तो -7 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो +7 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया होगा। अब देखो क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 3 j इज इक्वल टू 3 इसमें स्टार में रखेंगे तो बन जाएगा a33, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 m33, तो हो जाएगा -1 की पावर 6 m33, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को बंद कर देंगे, तीसरी पंक्ति ये तीसरा स्तंभ ये है, तो 1034 बचेगा, 1034। तो आएगा आगे 1, 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आएगा 4। क्या आएगा? 4 आएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखो भैया, हमको क्या क्या जरूरत थी वो चीज आ गई। हमको a11 की जरूरत थी, a12 की, a13 की। कैसे करते हैं देखो, हम बता दे रहे हैं कि i इज इक्वल टू पहले 1 रखेंगे और फिर j को चेंज करते रहेंगे, j बराबर 1 2 3 रखेंगे, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बात करते हैं तब। फिर i इज इक्वल टू 2 रखेंगे, j का मान 1 2 3 चेंज करते रहेंगे, फिर i इज इक्वल टू 3 रखेंगे, j का मान 1 2 3 चेंज करते, मतलब कहने का मतलब ये हुआ i इज इक्वल टू 1 रखा, फिर j इज इक्वल टू 1 रखा एक बार, फिर i इज इक्वल टू 1 रखा, j इज इक्वल टू 2 रखा एक बार, फिर i इज इक्वल टू 1 रखा, j इज इक्वल टू 3 रखा, ऐसे करना है। फिर i इज इक्वल टू 2 रखा, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखा होगा आप लोगों को, i इज इक्वल टू 2 रखा, फिर j इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर i इज इक्वल टू 2 रखें, j इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 2, फिर j इज इक्वल टू 3, ऐसे निकालना है। यानी कहने मतलब ये हुआ, ये हमको वैल्यू ये फाइंड आउट करना है इतने। तो ये वैल्यू सब हमारी आ गई, सब वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हम सूत्र आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो जो एडजॉइंट्स ऑफ ए निकलेगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए निकलेगा, तो सूत्र में हम रख देंगे a11 हमारा निकल के आया है, a11 निकल के आया है 2, a11 निकल के आया है 2, ये यहाँ पे कहीं ये 2 निकल के आया है। फिर a12 यहाँ पे सूत्र लिखा होगा आप लोगों को, पहले लिख दिए हैं। तो a12 जो निकल के आया है हमारा ये 21, ठीक है। a13 निकल के आया है हमारा -18, ठीक है। a21 यहाँ पे निकला होगा, ये कहीं निकाले थे, ये a21 निकला है 6, ठीक है। और a23 -7 निकला है, और a23 6 निकला है, और a31 4 निकला है, और a32 निकला है हमारा कितना, a32 माइनस का प्लस, a32 कितना निकला है प्लस का 7। ये कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है भैया, देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है 8 आना चाहिए था, 8 आना चाहिए, तो ये तो 4 हमारा आ रहा है, तो ये सही है। बस ये वाला जो है जो हमारा a32 जो है, इसमें जरा देख लेते हैं। 3 यानी तीसरी पंक्ति, तो दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे, तीसरी पंक्ति ये बंद हो जाएगा, दूसरा स्तंभ ये बंद हो जाएगा, 1 -7 और -1 और 5 और -1 और 3, ये थोड़ा मिस्टेक हुई, 1 और -1 ये सही है, फिर 3 और 5, 3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई भाई। 3 2 यानी तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को, सही तो है भाई, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को, यानी तीसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ ये, तो 1 -1 3 और 5, 1 -1 3 और 5, वो भी प्लस का, वो भी क्या का, फिर मिस्टेक हो रही है, क्योंकि तीसरी पंक्ति को बंद करना है, दूसरे स्तंभ को बंद करना है, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 1 -1 3 5, सही है। तो हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, और ये हो जाएगा प्लस का 3, क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 5 3 8 और माइनस का साइन आगे आ जाएगा,
ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन एक्चुअली में ये हो जाता है समझाते वक्त में कहीं ना कहीं ये बस लिखने में प्रॉब्लम हो गई। यानी सिंपल सा तरीका यही है कि यहाँ पे 3 2 लिखा है ना, तीसरी पंक्ति को बंद कर दो और दूसरे स्तंभ को बंद कर दो। तीसरी पंक्ति ये बंद होगी, दूसरा स्तंभ ये बंद होगी, जो बचा वो लिख लो। 1 - 1 3 और 5। यहाँ पे गलती से लिख गया था ये 0 - 7, इसीलिए यहाँ पे 8 नहीं आ रहा था। ये हो जाएगा आपका -8। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडजॉइंट्स ऑफ ए इनवर्स का फार्मूला क्या था? ए इनवर्स का फार्मूला था एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट्स हमारा ये निकल गया है, इसी को हम डिवाइड कर दे किससे? डिटरमिनेंट्स ए से, वही हमारा ए इनवर्स हो जाएगा, है ना? वही हमारा क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। तो किससे डिवाइड करना है? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स हमारा क्या निकल के आया था? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या निकल के आया था? यहाँ पे देखो ये कितना आया था? 20। तो ये हो जाएगा 1/20। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/20। यही हमारा जो हमारा अवयव दिया गया था ए, उसका इनवर्स निकल के आया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 8 रहेगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में कहीं गलती ना होने पाए बस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, सिद्ध कीजिए अवयव ऐसे दिया गया है 1 2 3 3 2 2 1 3 5। इसका जो है इनवर्स निकालना है इज इक्वल टू -4 1 2 13 -2 -7 और -7 1 4। ये इनवर्स आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8। तो सिद्ध करना है कि जो हमारा ये अवयव दिया गया है उसका इनवर्स ये निकल के आएगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो इसको मान लेते हैं कि ए है, ये ए दिया है, ए बराबर दिया है इतना 1 2 3 3 2 2 1 3 5। यानी ए का क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। ए का क्या निकालना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ए क्या होता है? एडजॉइंट्स ए क्या होता है? ये 3x3 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये होता है। और ये कहां से निकलते हैं? तो Aij बराबर होता है सूत्र -1 की पावर i प्लस जे Mij। ठीक है, एडजॉइंट्स ऑफ ए जो है वो ए का सहखंडस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए का सहखंडस बोला जाता है। ठीक है, तो क्या क्या जरूरत है हमको? डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत है और एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने की जरूरत है। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे किए थे वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कराते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट उसी का निकलता है जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो हम ए करेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ऐसे लिख सकते हैं ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। किसी एक को फिक्स करिए। हम ज्यादातर केसेस में R1 को फिक्स कर लेते हैं, तो R1 को ही फिक्स करते हैं। यानी 1 को रोका तो ये बंद, ये बंद। 5 का गुणा 2 के साथ या 2 का गुणा 5 साथ 10 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 के साथ 6। ठीक है, फिर -2 रोका, ये बंद, ये बंद। 5 3 15 -2 प्लस 3, ये बंद, ये बंद। 3 3 का 9 और माइनस का 2। तो हो जाएगा हमारा क्या? 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4। 1 के साथ गुणा कराएंगे तो 4 ही आएगा। -2, 15 में से 2 जाएगा, बचेगा 13 और प्लस 3, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7। तो हो जाएगा ये 4, 13 दूना हो जाएगा 26 और प्लस 7 3 21। तो 26 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो भैया 4, यानी 26 में से 21 जाएगा तो बचेगा क्या? 5। क्या बचेगा? 5। यानी ओवरऑल बात की जाए तो -1 आए। कैलकुलेशन में भैया देख लीजिएगा, कहीं अगर मिस्टेक हो रही तो आप लोग करेक्शन भी कर सकते हो। हमारा बस काम है कि प्रोसेस तरीका बता देंगे, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकती है, बस जोड़ने घटाने में। ठीक है, और
प्रोसेस जो बताते जा रहे हैं उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। आपकी इच्छा बोले तो R2 को फिक्स कर सकते हैं, या आपकी इच्छा बोले R3 को फिक्स कर सकते हैं, या फिर C1 को, या फिर C2 को, या फिर C3 को, किसी को फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या निकालना है हमको, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट तो निकल गया, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए का सूत्र क्या है, ये यानी A11 चाहिए, A21 चाहिए, A31 चाहिए, ये सब निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं हम बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, I इक्वल टू 1 लिया, J इक्वल टू 1 लेंगे। फिर ये पहले स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप की बात करेंगे, क्या I इक्वल टू 1 ही रखेंगे, J को बदल देंगे, 2 रख देंगे। फिर तीसरे स्टेप की जो बात करेंगे, I इक्वल टू 1 ही रखेंगे, J इक्वल टू 3 कर देंगे। ऐसे यहाँ देखो हम बना दे रहे हैं, I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 1, ठीक है। फिर 5 नंबर जो निकलेगा, I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2। 6 नंबर, I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3। फिर यहाँ देखो 7 नंबर, I इक्वल टू 3, J इक्वल टू 1। इसको साथ में इसलिए लिख दिए, आप लोग समझ जाएंगे कैसे क्या करना होता है, ठीक है। 9 नंबर, I इक्वल टू 3, J इक्वल टू, किसमें, इसमें रखेंगे, किसमें, इसमें स्टार, एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं स्टार, ठीक है। तो I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, M11। अच्छा, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 करेंगे यानी माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगा। M11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ को बंद कर देंगे, यानी R1 और C1 को बंद कर देंगे, ठीक है। R1 और C1 को बंद, यानी ये बंद और ये बंद, तो 2 2 3 5, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 2 है तो 1 आ जाएगा प्लस का, तो 5 दूनी 10, यानी 10 माइनस 6, यानी आ जाएगा आपका 4। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2 रखेंगे किसमें, स्टार में, तो A12 बन जाएगा, तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 और हो जाएगा M12, यानी माइनस 1 की पावर 3, M12 यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद कर देंगे, पहली पंक्ति बंद है दूसरा स्तंभ बंद कर देंगे, तो 3 2 और 1 5, 3 2 1 और 5। तो ये हो जाएगा आपका, माइनस साइन तो आगे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस 1 की पावर 3 है, तो जानते हैं हम लोग कि माइनस 1 की पावर अगर 8 नंबर है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो 5 3 15 और 2 कम 2, तो हो जाएगा कितना, 13, वो भी कहा प्लस का, कैसे, 5 3 15 और ये हो जाएगा, और 2 का नम 2, तो हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा आपका 13, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं किए, क्योंकि हमको प्रूफ करना है, 13 आना चाहिए प्लस का, यहाँ पे आ रहा है साइन माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो माइनस साइन रहेगा, और 5 3 15 और 2 कन्नम 2, तो ये सही है हम लोगों का, यानी क्या बंद करेंगे, 1 2, यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को, तो 3 5 और 2 1, 3 5 2 1, 3 5 3 2 और 1 5, 3 2 1 5, सही तो है भैया। 5 3 15, ठीक है, माइनस का 13, माइनस का 13, क्योंकि हमारा ये डिटरमिनेंट माइनस 1 आया था इसलिए। तो ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, A13 भाई किसमें रखेंगे, स्टार में, तो I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू इसमें रखेंगे, तो हो जाएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 M13, तो हो जाएगा माइनस 1 की पावर 4 M13, यानी पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद कर देंगे, यानी ये बंद, 3 2 1 3, 3 2 1 3, तो आ जाएगा हमारा, आगे तो प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9 और 9 माइनस 2, यानी 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें I इक्वल टू स्टार में 2 रखेंगे और 2 रखेंगे, और क्या हो जाएगा, J इक्वल टू 1, तो A21 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, M21 इज इक्वल टू, यानी माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भैया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे, दूसरी पंक्ति ये पहला स्तंभ ये, तो 2 3 3 5, 2 3 3 5,
तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस का रहेगा आगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं 10 माइनस हो जाएगा 9, यानी 1 आएगा और भी साइन का आएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि मतलब ऐसे हम कर रहे हैं, इधर साइड में स्पेस थोड़ा कम लेके चल रहे हैं। a22 यानी -1 की पावर 2 + 2 m22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद कर लेंगे, और हम ये भी जानते हैं -1 की पावर 4 बन जाएगा तो 1 आगे आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो m ये डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, m22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद, तो 1 3 और 1 5। ठीक है, तो सॉल्व करने पे जरा देख लीजिएगा, 5 एक नंबर 5, 5 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां देखो ये हो जाएगा a23 -1 की पावर 2 + 3 m23, यानी -1 की पावर हो जाएगा 5 m23, यानी दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद कर देंगे, दूसरी पंक्ति बंद तीसरा स्तंभ बंद, 1 2 1 3, तो हो जाएगा माइनस साइन आगे आ जाएगा, 3 एक नंबर 3 और 2 एक नंबर 2, तो हो जाएगा कितना 1 माइनस का। ठीक है, अब यहां देखो भैया, यहाँ पे देखो जब स्टार में रखेंगे i = 3 और j = 1 तो हो जाएगा a31, तो -1 की पावर 3 + 1 m31 = माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि 3 + 1 कर दें 4 हो जाएगा, -1 की पावर 4 यानी +1 आएगा, और डिटरमिनेंट्स जो बचेगा m31 है तीसरी पंक्ति, तो पहले स्तंभ को बंद कर देंगे, ये बंद हो जाएगा और पहला स्तंभ 2 3 2 2। तो सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। अब यहां देखो भैया क्या हो जाएगा, a32 -1 की पावर 3 + 2 m32, यानी -1 की पावर हो जाएगा 5। डिटरमिनेंट्स कौन सा बचेगा, तीसरी पंक्ति को बंद कर लेंगे, दूसरे स्तंभ को बंद कर लेंगे, तीसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ है 1 3 3 2 1 3 3 2, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस आगे साइन लगाए, 2 का 2 3 3 का 9, 2 में से 9 जाएगा माइनस, तो माइनस का 7 तो प्लस का 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 7। अब यहां देखो भैया, जब i = 3 और j = 3 रखेंगे तो a33 बन जाएगा, तो -1 की पावर 3 + 3 m33, तो -1 की पावर 6 m33, यानी तीसरी पंक्ति तो तीसरे स्तंभ को बंद कर देंगे, तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ ये, तो 1 2 3 2। ठीक है, तो माइनस भाई साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का 2 और 2 दिया 6, तो हो जाएगा माइनस का 4। समझ में आई बात, अभी सब दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस हम जो लिखने वाले हैं यानी सब निकल आया, यानी a11 निकल आया, a12 निकल आया, a13 निकल आया, a21 a22 a23 a31 a32 a33 सब वैल्यू निकल आई हैं, और डिटरमिनेंट्स a भी निकल आया है, और a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ a। ये हमारा अभी दिया था तो उसी का इनवर्स ही तो निकालना था, तो इसको हम a मान लेते हैं, इसका इनवर्स हमारा ये निकल के आएगा, एडजॉइंट्स ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ a, एडजॉइंट्स ऑफ ये आया, यानी ये फार्मूला होता है, तो हम ये वैल्यू सब निकाल लें, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पहले लिख देते हैं एडजॉइंट्स ऑफ a, आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा, एडजॉइंट्स ऑफ a बराबर में देखो कैसे आएगा, a11 पहले a11 की वैल्यू आई है हमारी, a11 की वैल्यू आई है 4, और a12 की वैल्यू आई है -13, और a13 की वैल्यू जो आई है प्लस का 7, क्या आई है प्लस का 7। फिर a21 की वैल्यू आई है 1, a21 की वैल्यू क्या आई है, a21 की वैल्यू -1, और a22 की वैल्यू आई है a22 की वैल्यू आई है -2, यहाँ पे -2 दूना 4 3 दूनी 6, यहाँ ये 2 ये वाला लिख दिए भैया, a22 कहाँ गया, ये प्लस का 2 आया है, क्या है प्लस का 2, फिर a23 आया है -1, ठीक है, a31 आया है -2, a32 आया है +7, a33 आया है -4। ठीक है, ये एडजॉइंट्स ऑफ ए। अब हम लोग जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स हमारा क्या है और डिटरमिनेंट्स क्या है, -1 आया है, डिटरमिनेंट्स क्या निकल गया था -1, तो हम ऐसे लिख लेंगे
लिखेंगे 4 -1 -2, ये एडजॉइंट्स ए की वैल्यू लिख रहे हैं, -3 सॉरी 13 2 7 7 -1 -4। ठीक है, अब 1 का गुणा 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन किसका लगा, माइनस का, तो माइनस लगा लेंगे, माइनस आगे ना लगा के अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यहाँ हम साइन किसका लगा रहे हैं, ये आव्यूह का, ठीक है, ये क्या है, आव्यूह। अगर यहीं पे हम डिटरमिनेंट की बात करते तब माइनस किसी एक उसमें मल्टीप्लाई करते, या किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में। ठीक है, अब यहाँ माइनस जो है -1 का गुणा हर अवयव से होगा, तो -1 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 के साथ -1 के साथ करेंगे तो -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +13 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, माइनस का 7 ये हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आया है ए इनवर्स। क्या निकल के आया है, ए इनवर्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यानी यही प्रूफ करना था, यही आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है कि क्या निम्नलिखित आव्यूह अव्युत्क्रमणीय हैं, यानी जो निम्नलिखित आव्यूह दिए गए हैं क्या अव्युत्क्रमणीय हैं कि हैं या नहीं है, ये बताना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हम बुक दिखा दे रहे हैं कि क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है, निम्नलिखित क्या निम्नलिखित आव्यूह अव्युत्क्रमणीय हैं, अगर जो हैं जो नहीं है वो हम लोगों को बताना है। तो पहला लिखते हैं, तो पहला लिखते हैं, पहला दिया गया है a = 1 2, आव्यूह बोला गया है 2 4 6 1 4 5, लेकिन ये देखो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। और अव्युत्क्रमणीय हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी तो व्युत्क्रमणीय बोला जाएगा। ठीक है, और अगर 0 नहीं होते हैं तो अव्युत्क्रमणीय बोला जाएगा। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 तो सिंगुलर, और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं 0 है तो नॉन सिंगुलर। तो हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होता है इसकी हिंदी। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसको जो आव्यूह होगा उसको सिंगुलर आव्यूह मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर 0 नहीं हो रहा है डिटरमिनेंट की वैल्यू तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। और ये भी जानते हैं जहां सिंगुलर हो गया तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है पहला क्वेश्चन जो है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्यों निकाल दिया, क्योंकि हमारे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो देखो भैया 1 को रोका, ये बंद ये बंद, तो 5 चौको 20 हो जाएगा और 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक है, -2 को रोकेंगे तो माइनस साइन आएगा सूत्र से, तो ये बंद 5 का गुणा 2 के साथ 10 हो जाएगा, 6 का गुणा 1 के साथ -6। ठीक है, +3 को रोका, ये बंद 4 दूनी 8 और 4 1 4, तो हो जाएगा ये कितना भैया, -4 -2, ये 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4। ठीक है, +3, ये 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4। ठीक है, -4 ये -8 और ये हो जाएगा 4 3 12, तो 8 4 क्या हो जाएगा 12, माइनस का और प्लस का 12, तो क्या हो गया भैया 0 0। तो अव्युत्क्रमणीय मतलब यानी सिंगुलर। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है सिंगुलर, यानी अगर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 है तो उसको बोलेंगे ये अव्युत्क्रमणीय है। क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। और नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय है। ये अव्युत्क्रमणीय है, ये व्युत्क्रमणीय बोला जाएगा। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जा रहा है तो अव्युत्क्रमणीय है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही तो अव्युत्क्रमणीय नहीं है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो व्युत्क्रमणीय है। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर इंग्लिश में हम लोगों को ज्यादा याद है, तो लेकिन खैर आप लोग समझ जाइएगा, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो अव्युत्क्रमणीय नहीं है, यानी वो व्युत्क्रमणीय है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स मतलब प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा। अब देखो दूसरा पार्ट यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। दूसरा पार्ट हालांकि वो भी है बुक में, हम
आंसर देख लिए वो भी है, लेकिन हम तीसरा करते हैं। तीसरा इसलिए करते हैं वो नहीं है, क्यों नहीं है वो चीज अभी क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। 1 2 3 और 3 1 1, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये दिया हुआ, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखते हैं। ये क्योंकि नहीं है अव्युत्क्रमणीय, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। इस वाले का प्रतिलोम नहीं निकाला जा सकता। एक पॉइंट ये नोट करने वाला है, ठीक है। यानी अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसका इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम हम लोग नहीं निकाल सकते। अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल तौर पे बोल दिया जाए, अगर बहुविकल्पीय यानी क्वेश्चन दे दिया जाए और ऐसा कोई अवयव दिया जाए और उसमें बोला जाए कि इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका कहने का मतलब इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर भाई डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जा रही है तो नहीं निकाल सकते हैं, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो भैया इसका देखते हैं, 0 को रोका, ये बंद, तो 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3, फिर -1 को लेंगे, ठीक है। माइनस सूत्र से आया, 1 रोका तो ये बंद, 1 का गुणा 1 के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ 9, फिर +2 को रोकेंगे तो ये बंद, 1 को गुणा 1 के साथ और 2 को गुणा 3 के साथ तो 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का क्या 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में -8 और ये +2, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर -5। सॉल्व करेंगे तो -8 यानी माइनस हो जाएगा +1 के साथ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका -5 दूनी 10, यानी -2 आया, यानी नॉन जीरो आया। क्या है? नॉन जीरो। जब नॉन जीरो आया तो इसको क्या बोलते हैं? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी व्युत्क्रमणीय अवयव है, ठीक है। ये अव्युत्क्रमणीय नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? अव्युत्क्रमणीय नहीं है, अव्युत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है। ये है, ये अव्युत्क्रमणीय है। दूसरा वाला भी है, बात समझ गए हमारे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बुक में आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, क्वेश्चन नंबर 10 ये देखिए, अवयव दिया गया है, ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है कि 1 -1 2 3 के लिए दिखाइए कि a² - 4a + 5i = 0 तथा a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। यानी दोनों काम करना है, a² - 4a + 5i ये बराबर 0 तथा a इनवर्स भी ज्ञात करना है। अब ये वर्ड थोड़ा नया आप लोगों को लग रहा होगा, आई क्या है? आई क्या है? ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 21 आप भी बोल सकते हैं, या हिंदी में जो भी आप लोग पढ़ते हो, जिस हिसाब से बुक में लिखा हो उस हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उसको हम डिनोट कर दे रहे हैं, देखिएगा, यानी उसको बता दे रहे हैं कैसे क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग नोट कर सकते हैं, या बुक तो होंगी ही आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है, अवयव ए दिया गया है 1 -1 2 3, तो ये दिखाना है कि a² - 4a + 5i = 0 तथा a इनवर्स भी निकालना है, a इनवर्स भी निकालना है, दोनों काम करना है। अच्छा, देखते हैं। ए इनवर्स तो हम लोग पहले ही ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। कैसे? अभी बता चुके हैं कि अव्युत्क्रमणीय है तो इसका इनवर्स नहीं होगा, अगर अव्युत्क्रमणीय नहीं यानी व्युत्क्रमणीय है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये हमारा अवयव है तो इसको हम इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 एकन्नम 3 और माइनस साइन सूत्र से 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो -2 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा +2, यानी आ जाएगा 5। 0 नहीं है, क्या 0 नहीं है? तो इसका इनवर्स तो निकल आएगा, ठीक है। हालांकि निकालना भी है तो जाहिर सी बात निकलेगा तो है ही, लेकिन हमको ये भी प्रूफ करना है कि ये दिखाना है कि ये बराबर 0 सिद्ध करना है। यानी यहाँ किसकी जरूरत है? a² की जरूरत है, और यहाँ 4 का गुणा a के साथ करना है, ठीक है।
और 5i। आई क्या होता है, देखो आई ये होता है अगर हमारी मैट्रिक्स जो है अवयव जो है 2x2 का है, 2x2 यानी 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, तो जो आई होगी 1 0 0 1। अगर यही 3x3 का होता कोई क्वेश्चन होता तो आई लिखते 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ऐसे लिखते। तो ये हमारा आई होता है, ठीक है। इकाई इकाई अवयव बोल सकते हैं या शायद इसको बोलते हैं तत्समक अवयव, ऐसे समथिंग कुछ बोलते हैं, तत्समक अवयव बोलते हैं। हाँ तत्समक अवयव बोलते हैं, देख लीजिएगा हिंदी इसकी देख लीजिएगा, इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मेन चीज जो हमको ज्ञात करना है वो आई हम बता दिए कि कैसे लिखा जाता है, क्या होता है आई, ठीक है। तो ये तो समझ ही गए, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब हमको जरूरत है ए स्क्वायर की, क्या जरूरत है भैया, ए स्क्वायर की, तभी तो इसमें भी हम रख पाएंगे, उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ए इंटू ए, तभी तो ए स्क्वायर बन पाएगा। तो ए हमारा क्या है, ये दिया है तो लिख लेते हैं, ए 1 - 1 2 3 गुड़े, यानी इंटू का साइन है तो गुड़ा हम लगा दे रहे हैं, आप लोगों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस डॉट लगा देंगे, 2 3 2 बार लिख लिया। गुड़ा कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन देखो हम यहाँ दोबारा फिर बता दे रहे हैं, हालांकि अवयव वाले चैप्टर में हम बता चुके हैं, ठीक है। देखो ये करेंगे पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, और दूसरे जो दूसरा अवयव है तो पहली पंक्ति का स्तंभ के साथ, पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति का पहले दूसरे स्तंभ के साथ, ठीक है, यानी पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ। तो अवयव को भी ध्यान रखते हुए, यानी 1 का गुणा 1 के साथ, देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 गुणे 1, ठीक है। फिर क्या रहेगा, -1 का गुणा 2 के साथ, साइन प्लस ही रहेगा, लेकिन जो अब इसके अनुसार बदल जाएगा तो फिर देख लिया जाएगा, यानी माइनस यहाँ पे हम साइन लगाएंगे प्लस का, ठीक है। तो -1 का गुणा किसके साथ कराएंगे, 2 के साथ, देखो कहाँ पे कराए, इसके साथ, यानी 1 का गुणा इसके साथ, -1 का गुणा इसके साथ, ठीक है, यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा हो गया। अब ये पहली पंक्ति का पहले दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे तो थोड़ा स्पेस देके हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो 1 गुणे -1 लिखेंगे, प्लस, ठीक है, -1 का गुणा 3 के साथ, बस एक बार हम समझा दे रहे हैं और फिर आगे हम डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। फिर यही काम यहाँ भी करेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, और अवयव को ख्याल रखते हुए 2 का गुणा 1 के साथ होगा, फिर प्लस 3 का गुणा 2 के साथ, ठीक है, फिर 2 का गुणा -1 के साथ, फिर 3 का गुणा 3 के साथ, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2, ये -1, ये हो जाएगा -3, क्यों, क्योंकि 3 को गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -3 आ जाएगा, और माइनस तो यहाँ 3 आया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ 2 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 के साथ 6 हो जाएगा, तो 2 + 6, यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, हालांकि होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4, 6 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है भैया, 4a भी जरूरत है, तो क्या लिखेंगे 4 × a, यानी 4 का गुणा किस में कराना है, a में, तो 1 - 1 3 पढ़ रहे हैं हम लोग सारणिक, तो लेकिन यहाँ अवयव बात की जा रही है, ठीक है। तो सारणिक होता तो एक स्तंभ में गुणा कराते या एक पंक्ति में गुणा कराते, लेकिन यहाँ अवयव है तो हर अवयव के साथ गुणा कराएंगे, यानी 4 गुणे 1 लिखेंगे, 4 गुणे -1 लिखेंगे, और 4 गुणे 2 लिखेंगे, 4 गुणे 3 लिखेंगे, ठीक है, बराबर हो जाएगा 4 गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 4 ही आएगा, और 4 को गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -4 आएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। 4a भी निकल के आ गया। 5i, यहाँ आई बात किए थे तो यहाँ अगर बात की जाए तो 5 से गुणा करा लीजिए, तो 5i, ये भी अवयव के फॉर्म में, तो हर अवयव के साथ कराएंगे तो 5 को गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 5 को गुणा यानी किसी भी नंबर से गुणा कराइए, बस इनफाइनाइट को छोड़ के 0 के साथ कराएंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, सबका मान निकल आया। अब इसमें पुटअप कर दीजिए, इसमें पुटअप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखो भैया इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका दूसरा भी बताएंगे, लेकिन अभी ये तरीका समझ लो। a स्क्वायर भैया कितना निकला है, अब यहाँ रख दे रहे हैं, a स्क्वायर -4a
प्लस 5i इसमें रखेंगे तो ए स्क्वायर निकला है ये, तो रखेंगे ये -1 -4 8 7। और पिछले वाले चैप्टर अवयव में जो है जोड़ना घटाना सब लोग आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। -4a क्या मान निकला ये, तो रख देते हैं यहाँ पे 4 -4 8 12, ठीक है। प्लस 5i भी निकाल चुके हैं, ये आया है 5005, ठीक है। देखो भैया भाई राइट वाला टर्म्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये तो आना चाहिए। अब देखो ये भी हम लोग अभी वाले चैप्टर में सीखे थे, अगर जोड़ घटा तभी सकते हैं अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या, जैसे ये क्या, ये अवयव सब में देखो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर, 2 पंक्तियां यहाँ हैं 2 स्तंभ यहाँ हैं और 2 पंक्तियां यहाँ हैं 2 स्तंभ यहाँ भी हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ यहाँ भी हैं, तो अब जोड़ सकते हो, ऐसे कर सकते हो। देखो -1 ये माइनस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा -4 और ये प्लस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। यानी इसका इसका इसका, या आपकी इच्छा तो इनको पहले घटा लीजिए उसके बाद में जो है उसके बाद भी जोड़िएगा, तो हम साथ में कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यानी 1 इसका इसका, अब देखो इसका फिर इसका फिर इसका करेंगे, तो यानी थोड़ा स्पेस देंगे, तो -4 ये वाला लिखा, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ एडजस्ट करके यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 और ये प्लस का ये प्लस 0, ठीक है। बात समझ रहे होंगे। 8 -8 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 0 लिखेंगे, ये लिखेंगे 7 और -12 यहाँ माइनस एडजस्ट हो जाएगा और ये प्लस का 5 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो भैया ये 4 और माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा और ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 + 0 यानी 0 हो जाएगा। ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा, तो 0 + 0 0 हो जाएगा। यहाँ देखो भैया 7 5 12 12 -12 एक स्टेप लिख ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल है, 12 से 12 कैंसिल, तो क्या आ गया भैया 0 0 0 0, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी बात क्या है अभी 0 0 यानी 0 आ जाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हो 2x2 की मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है, तो हम इसको अगर डिटरमिनेंट निकाले तो 0 का गुणा 0 के साथ कराएंगे, -0 का गुणा 0 के साथ कराएंगे, तो ओवरऑल 0 ही तो आएगा, ठीक है। अब ये हो गया भैया आप लोगों का तरीका। अब हम अपना तरीका बताते हैं, यानी अपना तरीका कहने का मतलब आगे की बात करते हैं। अभी ये ए इनवर्स निकाल देते उसके बाद बताते हैं, ठीक है। ए इनवर्स भी निकालना था, तो ये हमारा आया है भैया, ये इतना है, ठीक है। तो हमारा जो दिखाना था वो दिखा दिए हैं, 0 दिखा दिए हैं, तो यही लिख लेते हैं एक लाइन, a² - 4a + 5i बराबर क्या निकाल दिए हैं 0 दिखा दिए। अब निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। तो हम ये करें कि दोनों पक्षों में लिख देंगे, दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा कराने पर या गुणा करने पर, ठीक है। तो भैया हम ए इनवर्स ऐसे लिखते हैं, a² - 4a + 5i = 0 × ए इनवर्स। भाई 0 के साथ गुणा कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा राइट साइड। अब इधर कराएंगे तो देखो a इनवर्स × a² -4 × a इनवर्स × a रहेगा ही, प्लस 5, थोड़ा हम 0 यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस नहीं मिलेगा, प्लस 5i तो रहेगा ही × a इनवर्स, है ना, a इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा a गुणे में घाते जुड़ती हैं पता है हम लोगों को, तो -1 + 2 हो जाएगा, -4 यहाँ क्या हो जाएगा -1 + 1 और प्लस 5i a इनवर्स बराबर 0, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा भैया a की पावर माइनस नहीं 1 होगा प्लस का 1, ठीक है, माइनस यहाँ देखो 4 a की पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, और हम लोग जानते हैं i के साथ कोई भी नंबर गुणा कराएंगे, जैसे मान चलो यहाँ पे था हमारा, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं i ये था, i ये होता 1 0 0 1,
अगर हम चाहे 5 से गुणा कराएं तो 5 5 हो गया। अब यहाँ ए इनवर्स से गुणा कराएं तो ए इनवर्स यहाँ हो जाएगा, ए इनवर्स यहाँ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आई को हटा देंगे, यानी आई की जगह पे केवल हम 5 ए इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, 5 को रखेंगे और 5 ए, यानी एक तरीके से फिर से कह दो कि 5 ए इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे, जैसे अभी बताया तो यहाँ पे 5 था तो 5 ए इनवर्स हो जाएगा, 5 ए इनवर्स हो जाएगा, बस। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखो 5 ए इनवर्स को रोको और को राइट साइड भेज दो, राइट साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 4a के पावर 0 यानी 1, 1 मतलब आई, 1 मतलब आई। यहाँ पे जो 1 की बात की जाए आई की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे आव्यूह की बात की जा रही है, यानी a के पावर 0 हो रहा है ना, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 लिखेंगे तो 1 का मतलब आई, फिर माइनस का a के पावर +1 तो यानी a ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4i, आई का मान जानते हैं 1001। ठीक है, माइनस ए हमको पता था, ए था आप लोग पहले लिख चुके हैं, -1 1 -1 2 3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब ये देखो भैया गुणा करा लो, 4 0 0 4, हर अवयव के साथ कराए हैं लेकिन 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 0 0 दिख रहा है। -1 -1 2 3। अब देखो नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, क्या हो जाएगा, अभी घट जाएंगे, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। कैसे घटाते हैं, 4 -1, फिर 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे लिखेंगे, 0 माइनस लगाया ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला अवयव क्या हो जाएगा, -1, तो 0 + 1 हो जाएगा, 1। फिर यहाँ पे देखो 0 -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 4 -3 करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आया भैया। इधर क्या था, 5 × ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालना था, तो ये 5 गुणे में, तो इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा, तो 1/5 3 1 -2 1। जैसे बुक में आंसर आ रहा है उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 1/5 जो है बाहर ही आपका था, तो इतना ही छोड़ दिया गया है, यानी 3/5 1/5 -2/5 1/5 नहीं किया गया है, तो यहीं पे हम छोड़ देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग, एक तरीका और होता है, जो ये दिया था ना, ये दिया था, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बता दे रहे हैं, वैसे यूज नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को यूज नहीं करना है, आगे जब आगे तैयारी करेंगे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, a बराबर ये दिया था 1 -1 2 3। ठीक है, ये दिया था, और ये प्रूफ करना था a² -4a + 5i बराबर 0, ये प्रूफ करना था। तो भैया देखो i बराबर हम लोग जानते हैं कि अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो 0 1 0 लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग करते हैं, ऐसे लिखते हैं a - λi = 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है जो बराबर 0 होती है। इसकी हिंदी तो खैर अभी नहीं बता पाएंगे, नेक्स्ट टाइम में बता देंगे, लेकिन इसका हम तरीका बता दे रहे हैं। अब ये लेमडा आई देखो कैसे होता है, यानी देखो लेमडा का गुणा आई के साथ करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेमडा आई निकल आएगा। तो आई हमारा ये था 1 0 0 1, लेमडा आई क्या हो जाएगा, लेमडा आई मानो या एम आई मानो, कुछ मानो। ठीक है, लेमडा 0 लेमडा। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे a - λi का डिटरमिनेंट निकालना, तो पहले हम a - λi तो लिख लें, a - λi यानी a हमारा है ये 1 -1 2 3, और लेमडा आई क्या है, ये लेमडा 0 0 लेमडा। अब इसको घटा लेंगे, घटा लीजिए, तो 1 - लेमडा हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 3 - लेमडा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, a - λi। ठीक है, तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो a - λi ऐसे डिटरमिनेंट लगा देंगे। तो डिटरमिनेंट निकालना तो आप लोग जानते हैं, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो यानी 1 - लेमडा × 3 - लेमडा, बीच में साइन माइनस का आएगा, -1 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो -1 - लेमडा × 3 - लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस का 2 हो जाएगा। देखो भैया इसका गुणा करा लीजिए, 1 का गुणा, या फिर पूरे टर्म्स का गुणा 3 के साथ करो, फिर पूरे टर्म्स का -लेमडा के साथ करो, तो हो जाएगा 3 - 3 लेमडा
हम इसको पूरे वाले टर्म्स को 3 के साथ पहले करा लेते हैं, फिर पूरे वाले टर्म्स को माइनस लेमडा के साथ, फिर माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये लेमडा स्क्वायर आगे लिख लेते हैं, 3 लेमडा माइनस लेमडा 4 लेमडा हो गया, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। इनटू में अगर देखा जाए 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हम क्या इसके बराबर मानेंगे, ए, तभी इसको हम लिखते हैं ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 5। 1 की जगह पे 1 का मतलब हुआ आई, क्या आई 1001, तो ये लिख देंगे 5i, और लेमडा की जगह पे हम लोग एक्सचेंज कर देंगे कि इसकी जगह पे ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, यानी लेमडा को चेंज कर, क्योंकि हमने जो लेमडा अलग से अननोन माना था ना, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे जब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो 0 हो जाएगी, तब इसको हम ए के फॉर्म में लिख देंगे, बस लेमडा की जगह पे ए लिख देंगे, और जहां पे जो कांस्टेंट नंबर होगा उसके मल्टीप्लाई में हमेशा 1 रहता है, तो उसकी जगह पे आई, बस यही आपको प्रूफमेंट हो जाएगा। हालांकि ये करना नहीं, लेकिन हम बता दिए तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका भैया क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर आपका था शायद 10 नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आव्यूह दिया गया है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 का सहखंडस तथा ए इनवर्स आव्यूह ज्ञात कीजिए, आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी सहखंडस यानी एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालना है, और क्या निकालना है, और निकालना है ए इनवर्स। जब एडजॉइंट्स ऑफ ए निकाल लेंगे आप लोग, तो ए इनवर्स निकालने में क्या समस्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक्सरसाइज 4.3 या 5.3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ए बराबर दिया गया है 1 0 -1 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 0 -6 -7। तो क्या निकालना है, सहखंडस निकालना है, यानी इसकी इंग्लिश जो है एडजॉइंट्स ए निकालना है, एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट्स ऑफ ए पिछले वाले वीडियो में भी बताए हैं, इस वाले वीडियो में भी कई क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आप लोग कर भी सकते हो भाई। एडजॉइंट्स ऑफ ए जो होता है, हमारा ए आव्यूह है, तो ए एडजॉइंट्स ऑफ ए फार्मूला बन जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31, अब ये बताएंगे नहीं, आप लोग कर लीजिएगा, A32 A33। ठीक है, ये होता है। और A11 कैसे निकलेगा वो भी बता दे रहे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू फार्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे MIJ। ठीक है, i को बस चेंज करते जाइए, i बराबर 1 रखेंगे, j 1 2 3 रखेंगे, पहले i बराबर 1 रखा, फिर j बराबर 1 रखा, यानी पहले फर्स्ट टाइम में i बराबर 1 j बराबर 1। ठीक है, फिर सेकंड टाइम में i बराबर 1 j बराबर 2, फिर थर्ड टाइम में i बराबर 1 j इक्वल टू 3। ऐसे फिर i को चेंज करेंगे, 2 रखेंगे, j का मान 1 2 3 करेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं, बता भी चुके हैं, तो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में डिटरमिनेंट्स इसका निकाल के डिटरमिनेंट्स जो आएगा उससे डिवाइड कर दो, वही हमारा ए इनवर्स। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए यानी सहखंडस ए का सहखंडस डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, आव्यूह ए का सारणिक। ठीक है, तो यार ये हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्या है, आप लोग कर लीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो बताइएगा। ए बराबर ये दिया गया है अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो, तो एडजॉइंट्स ए ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, हम दिखा दे रहे हैं। 11 आप लोग कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ए दिया गया है भाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा, या डेल भी बोलते हैं, डेल ही बोला जाएगा। ठीक है, डेल्टा तो हम लोगों का साइन ऐसे होता है, तो डेल है, अल्फा बीटा गामा डेल हो, तो ज्ञात कीजिए, एडजॉइंट्स ऑफ ए ज्ञात करना है, एडजॉइंट्स ऑफ ए ये बता दे रहे हैं। हालांकि ये भी निकाल सकते हो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
एडजॉइंट्स ऑफ ए अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो बन जाएगा सूत्र ये हमारा क्या बन जाएगा भैया, A12 सॉरी A11 A12 A21 A22, बस ये बन जाएगा सूत्र। और जहां पे A1 ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर i प्लस जे और एम आई जे। ठीक है, तो देखो भैया ये दिया गया है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट से निकालना है। तो i इज इक्वल टू 1 रखा, j इज इक्वल टू 1 रखा, तो क्या बन जाएगा A11 यानी -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। ठीक है, तो यानी -1 की पावर 2, यानी पहली पंक्ति को बंद करेंगे और पहले स्तंभ को बंद करेंगे। तो पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है। तो पहली पंक्ति तो पहले स्तंभ को बंद कर दीजिए, तो पहली पंक्ति ये बंद, पहला स्तंभ ये बंद, बचा क्या भैया डेल। ठीक है, तो डेल लिख लेंगे और साइन का आ जाएगा, तो -1 की पावर 2 है तो प्लस रहेगा, तो डेल आ गया। फिर i इज इक्वल टू 1 रखा, j इज इक्वल टू 2 रख दिया, तो क्या बन गया हमारा A12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा M12 यानी -1 की पावर 3 M12 यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे, पहली पंक्ति को बंद कर लेंगे दूसरे स्तंभ को। ठीक है, तो अल्फा बचेगा। ठीक है, तो यानी साइन का आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि -1 की पावर 3 है, 8 नंबर है। ठीक है, फिर i इज इक्वल टू 2 रखेंगे, j इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो बन जाएगा A21, क्योंकि हमको जो जरूरत है उसी हिसाब से तो निकालेंगे। तो A21 यानी हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 M21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 M2 यानी दूसरी पंक्ति को बंद करेंगे और पहले स्तंभ को बंद करेंगे। दूसरी पंक्ति R2 है, ये पूरी बंद हो जाएगी, पहला स्तंभ ये बंद हो गया, बीटा बचा, क्या बचा, बीटा केवल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का बीटा। फिर i इज इक्वल टू 2 रखा, j इज इक्वल टू 2 रखा, तो भैया हो जाएगा A22 बन जाएगा हमारा -1 की पावर 2 प्लस 2 M22, तो हो जाएगा -1 की पावर 4 M22। क्या हो जाएगा भैया, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद कर देंगे, दूसरी पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, तो अल्फा बचेगा, तो अल्फा। ठीक है, तो हो जाएगा माया प्लस का अल्फा। ठीक है, अब इसमें रख दो एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या है सूत्र, उसमें रख दो। A11 की वैल्यू आई है भैया डेल, डेल रख दिया। A12 की वैल्यू आई है माइनस अल्फा रख दिया। और A21 की वैल्यू आई है माइनस बीटा रख दिया। और A22 की वैल्यू आई है अल्फा, तो ये हो गया। और भी एक तरीका होता है, तरीका कहने मतलब अगर डायरेक्टली निकालना, यहाँ तो हम एक सीक्वेंस के आधार पे निकाले हैं। अगर ऐसे निकालना हो क्वेश्चन, जल्दी में निकालना हो, तो जैसे ए दिया था हमारा, ये दिया था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, ये दिया था। तो हम ये करेंगे, इसको जो एडजॉइंट्स ऑफ ए होगा, बस थोड़ा ख्याल रखिएगा, ये वाला टर्म्स यहां लिख देंगे और ये वाला टर्म्स यहां लिख देंगे, ये वाला टर्म्स यहां लिख देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात, ये वाला टर्म्स यहां लिख देंगे। एक काम और करेंगे, इसका डैश मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, यानी डेल अल्फा, यानी जो हमारी पंक्ति थी वो स्तंभ में बदल गई, ये दूसरी पंक्ति थी, दूसरा स्तंभ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, और साइन ध्यान रखिएगा, साइन कैसे चेंज करेंगे, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, तो ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस है कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस यहां से आ जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये देखो सेम ही बन गया कि नहीं बन गया, तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आप व्यू दिया गया है, ए बराबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन दिया गया है, दिखा दे रहे हैं हम लोगों को बुक में। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आप व्यू दिया गया है इस तरीके का, तो का शाखंडस आप व्यू ज्ञात कीजिए, यानी शाखंडस आप व्यू, यानी ए का जो शाखंडस आप व्यू होगा तो यही होगा भैया ना, एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ये हमारा बन जाएगा A11 A12 A13, ये निकाल सकते हो, A21 A22 A23 A31 A32 A33,
नहीं निकाल पाइएगा तो बताइएगा, हम करा देंगे, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कराएंगे तो बहुत समय भी लग जाता है और क्वेश्चन भी एक्सरसाइज आगे की भी करानी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा हिंट और दे रहे हैं। हिंट देने का मतलब बस ये निकालना है, यानी A11 ये सब वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं ए आई जे इक्वल टू जो फार्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, ये भी बता चुके हैं ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। बस इसमें पुटअप कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में ए इनवर्स ज्ञात करना है, जो कि हम बुक में आपको दिखा दे रहे हैं। ये है 14 और 15, ये ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, दोनों का क्वेश्चन है। इनवर्स निकाल सकते हो, लेकिन बता दे रहे हैं एक क्वेश्चन, कोई 14 या 15 कोई भी एक हम बता दे रहे हैं। तो कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 जो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बता दे रहे हैं। ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए दिया गया है 1 1 1 2 -1 2 1 -2 -1, ये दिया गया है। ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए भैया क्या होता है सूत्र? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट्स ऑफ ए, यानी ए का शाखंडस ज्ञात कीजिए और डिटरमिनेंट्स ए से डिवाइड कर दीजिए, ये होता है, ठीक है। तो और ये हम लोग जानते हैं एडजॉइंट्स ऑफ ए जो होता है, ये सूत्र क्या है? एक तरीके से A11 A12 3 क्लास 3 की बात कर रहे हैं, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो हम पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे? 1 को रोकेंगे तो ये बंद 1 का गुणा -1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो +1 हो जाएगा, -2 का गुणा +2 के साथ कराएंगे तो -2, लेकिन -2 माइनस पहले से आएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर -1 को रोका, यानी 1 रोकेंगे लेकिन -1 आया सूत्र से, तो ये बंद 2 का गुणा -1 के साथ -2, 2 का गुणा 1 के साथ -2 +1, ठीक है। ये 1 को रोका तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो 2 का गुणा -2 के साथ कराएंगे तो -4 हो जाएगा, -1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो -1 आएगा, लेकिन माइनस सूत्र से पहले रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका -2 -2 -4, ये हो जाएगा प्लस में 4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा डिटरमिनेंट्स ए निकला। अब क्या निकाला? एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए तरीका आप लोगों का ये है कि ऐसे हम लोग निकालेंगे। ए आई जे इक्वल टू होता है -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, ठीक है। ऐसे निकालना है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली कोशिश करेंगे, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं एडजॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट्स ऑफ ए हम डायरेक्ट निकालने, कैसे निकालेंगे? देखो तरीका ये रहेगा, यहाँ हम डैश लगा देंगे, साइन बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। साइन कैसे चेंज करेंगे? आप लोग प्रोसेस ये करना है, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन भी चेंज करना होगा। ये डैश लगाए, यानी जो पंक्तियां होंगी स्तंभ में बदल देंगे, जो स्तंभ होंगे वो पंक्तियों में बदल देंगे, बस। अगर पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी, ऐसे। अब देखो भैया, हम इसमें ये करते हैं, ये 1 है, 1 पे 1 को ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसे बंद कर देंगे तो -1 का गुणा 1 के साथ, -1 के साथ तो 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा -2 के साथ, तो यहाँ पे हम लिख दें 1, 2 का गुणा -2 के साथ -2 आएगा, लेकिन माइनस यहाँ सूत्र से भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2, ठीक है। बात बन गई। फिर अब यहाँ पे आएंगे तो ये बंद ये बंद ये बंद ये बंद, हालांकि प्रोसेस वही रहता है। तो 2 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -2 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? -2, माइनस ये आया सूत्र से। यहाँ पे आएंगे तो ये बंद ये बंद, 2 का गुणा -2 के साथ कराएंगे तो -4, और 1 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -1 आएगा, लेकिन माइनस सूत्र से तो +1 बन जाएगा, ठीक है। यानी इस पर काम हम कर चुके हैं। अब इस पर आएंगे, ठीक है। तो ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ इस वाले अवयव की बात कर रहे हैं, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद ये बंद ये बंद ये बंद, ठीक है। तो इसका गुणा इसके साथ तो -1, इसका गुणा इसके साथ तो -2, लेकिन प्लस हो जाए कैसे?
आएगा सूत्र से। और अब यहाँ पे आएंगे तो ये वाला ये पूरा बंद रह जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो 1 को गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -1 हो जाएगा, 1 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा -1। कहाँ से माइनस ये आया? सूत्र से। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये बंद, तो इसका गुणा इसके साथ तो -2 और इसका गुणा इसके साथ तो -1। ठीक है, 1 का गुणा 1 के साथ करें तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस जो आया है सूत्र से आया, बीच में माइनस लगता है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे तो ये बंद, इसका गुणा इसके साथ तो 2, इसका गुणा इसके साथ तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस सूत्र पहले से आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर जब आते हैं तो ये बंद हो जाएगा, ये पूरा बंद हो जाएगा, तो 1 का गुणा 2 के साथ तो 2 हो जाएगा, ये बंद और 2 का गुणा 1 के साथ तो -2। अब यहाँ आएंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो 1 का गुणा -1 के साथ तो -1 और 2 का गुणा 1 के साथ तो -2। कैसे? माइनस से साइन से वहां से सूत्र से आया है। ठीक है, बीच में माइनस सूत्र से आता है। अब देखो भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3, ये 0 और ये हो जाएगा क्या? -3। डैश डैश का मतलब ये हुआ, बदल दो भैया। क्या बदल देंगे? यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे या स्तंभ को पंक्ति में। तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, 3 फिर 0 फिर -3, फिर ये लिखेंगे 1 0 -3 फिर 3 0 -3। अब थोड़ा एक काम और बचा हुआ, साइन चेंज कर दो, इसके हिसाब से साइन एडजस्ट कर दो। पहला प्लस यानी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा माइनस रहेगा यानी -1 हो जाएगा, तीसरा प्लस है कोई दिक्कत नहीं, 0 0 में कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अब ये देखो ये प्लस, यहाँ पे प्लस होना भाई सूत्र में प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अगर प्लस होगा तब माइनस में बदल देंगे, यहाँ माइनस है यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। समझ रहे बात? यानी एक तरीके से ये भी कह सकते हो ये साइन का गुणा होता है। साइन का क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, और ये -3 है, ये माइनस है, ये सॉरी ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही रहेगा। या ऐसे भी बोल सकते हो जो माइनस रहेंगे तो माइनस रहेंगे ही और प्लस वाले चेंज हो जाएंगे, अगर माइनस से गुणा हो रहा है तो माइनस वाला भी प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट्स ऑफ, यही निकालना था, नहीं ए इनवर्स निकालना था। तो अब इसमें क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे, तो कहीं पे इसमें कुछ भी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हो गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा 1 1 2 -1 और 1 -2 -1। और ये एक तो डिटर्मिनेंट्स भी हम लोगों का कुछ गलत निकल गया है। 1 ये गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, ये देखो भैया यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देर से हो गया है तो इसीलिए हो जाएगा मिस्टेक। 1 का गुणा 1 हो जाएगा, इसका गुणा भैया 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, 5 4 9 हो जाएगा और 9 में से जो है 3 जाएगा, 6 बच जाएगा। यहाँ पे भी कुछ करेक्शन हो रहा है, लेकिन ये देख ले रहे हैं क्या कोई दिक्कत हुई है। और सब सही है। ये जो 0 0 बन रहा है इसमें कहीं मिस्टेक हुई है और नीचे वाला भी सही है, ऊपर वाले भी सही है, और 3 की जगह पे 5 कुछ मिस्टेक हुई। देखो इसमें जब 1 को रोका था तो ये बंद हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये पे देखो भैया ये गुणा देखो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 4, यहाँ पे एक मिस्टेक, तो ये 5 हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा देर से हो गया तो इसलिए थोड़ा। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये बंद हो गया था, ये बंद हो गया था, 2 का गुणा -2 1 के साथ तो -2 और इसका गुणा इसके साथ तो ये -4 हो जाएगी, 0 तो होगा नहीं क्योंकि भाई माइनस साइन सेम है, यहाँ पे मिस्टेक होगी। ठीक है, और ये तो आपका सही है, यहाँ पे भी -2 हो जाएगा, थोड़ा सा गलती हो गई भाई। ठीक है, और ये आपका तो ये तो खैर 0 होगा, ये आपका 0 आना चाहिए, लेकिन अभी तो जो है ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हम कट कर दे रहे हैं, इसको हम बदल देंगे पंक्ति को स्तंभ में, और कुछ नहीं है, बस जोड़ने घटाने में थोड़ा सा जल्दी में हो गए, जल्दी में बोल सकते हो या ज्यादा देर से कर रहे हैं इसलिए हो सकता है। ठीक है, और
यहाँ पे जो साइन जब हम लोग चेंज करेंगे, साइन जो चेंज करेंगे, आप साइन चेंज कर लीजिए, आप साइन चेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, और ये आपका +3 ही रहेगा, और ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा 2, और ये माइनस, ये जीरो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये सही हो गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि प्रोसेस सही बता रहे थे, बस गुणा करने में हम बोल भी रहे थे लेकिन वो गलती से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इतना आया। अब डिटरमिनेंट हमारा 6 निकला था, इसी में गलती हो गई थी। यहाँ पे गुणा करने में 2 ही डायरेक्ट लिख दिए, बोलते थे 2 का गुणा 2 के साथ करना है, लेकिन लिख दिए डायरेक्ट 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एडजॉइंट्स ए ये निकल के आया, क्या निकल गया है, एडजॉइंट्स ए। बस ए इनवर्स हम लोग ए इनवर्स लिख देंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स हमारा क्या निकल के आया था, 6, तो 1/6, एडजॉइंट्स जो निकल के आया वो लिख देते हैं, 5 - 1 3, 4 - 2 0, -3 3 और -3। ये थोड़ा हो गया मतलब शॉर्ट तरीका, लेकिन करना आप लोगों को प्रोसेस के अनुसार है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मान चलिए उसमें समय नहीं बच रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि कहीं भी मिस्टेक ना होने पाए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो अब जो आगे के क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हालांकि चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक हो सकती है करेक्शन में, जोड़ने के टाइम में ज्यादा देर से वही पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, या कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा। मोबाइल नंबर हमारा जो है चैनल पे पड़ा हुआ है, या फिर एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, 6306868443। इस पर आप कोई भी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही भेज देंगे, क्योंकि उसके लिए हम वीडियो अलग से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो चैप्टर्स बन रहा है, जो चैप्टर्स हमारा चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं। अगर लेकिन क्वेश्चंस आपका फंस रहा है तो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।